भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6.5 करोड़ रुपए लागत के 10 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश जल्द ऑक्सीजन उत्पादन में होगा आत्मनिर्भर। 25 और 26 अगस्त को आयोजित कोरोना टीकाकरण की तैयारियां तेज। पीले चावल देकर लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन आज, तैयारियां जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 10 अस्पतालों में नव स्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअली लोकार्पण किया। लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत वाले इन 10 ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 5,500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की है। लोकार्पित हुए ये प्लांट सीहोर जिले में आष्टा और रेहटी, विदिशा जिले में विदिशा और सिरोंज, खरगोन जिले में खरगोन और बड़वाहा, सागर जिले में खुरई के अलावा कटनी, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में मार्च 2020 की स्थिति में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था। प्रदेश में 190 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक 68 प्लांट स्थापित और 65 प्लांट्स क्रियाशील किए जा चुके हैं। सितंबर माह तक शेष सभी प्लांट क्रियाशील हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास जीवन की सौगात की तरह हैं। कोविड के दौर में हम ऑक्सीजन का महत्व समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान को सभी मिलकर कामयाब बनाएं। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा प्रांत है। उन्होंने बताया कि 60% को प्रथम डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आगामी 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए मंत्रीगण की उपस्थिति में प्रदेश के कलेक्टर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए तैयार की गई रणनीति के अनुसार 25 अगस्त को 20 लाख लोगों को पहला और 26 अगस्त को 10 लाख लोगों को दूसरा डोज प्राथमिकता से देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रेरित किया जाए। महाअभियान में आशा और ऊषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ही नहीं अन्य विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री चौहान ने कहा कि प्रभारी मंत्री इस महाअभियान की तैयारियों पर नजर रखें, उत्सव का वातावरण बनाएं। बैठक में शामिल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि कोरोना से निपटने में मध्य प्रदेश का मॉडल सराहा गया है। दतिया वासियों का हमेशा से बड़ा दिल रहा है और वे समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव आगे रहे हैं। दतिया वासियों ने हमेशा दिल खोलकर लोगों की सहायता की है। डॉक्टर मिश्रा शनिवार को जनपद पंचायत दतिया के ग्राम डंगरा कुआं में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री एवं राहत राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 25 बाढ़ पीड़ितों के लिए 28,81,000 रुपये की राशि भी प्रदान की। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित ग्राम डंगरा कुआं पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि इस विपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के दौरान जिले के लोगों ने एक नहीं 2 विपदाओं का सामना किया है, लेकिन जिले के लोगों के सहयोग एवं धैर्य के कारण हमने इन विपदाओं पर विजय प्राप्त की है। बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन, प्रशासन सहित जन सहयोग से जो राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, उसमें 20 किलो आटा, 30 किलो खाद्यान्न, 2 किलो चावल, दाल, महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए लुंगी, जूते प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीड़ितों को 6,000 की राशि आवास की अस्थायी व्यवस्था हेतु और जिनके मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके मकान निर्माण हेतु 1 लाख की राशि एवं 20,000 रुपये की राशि मजदूरी के रूप में दिए जाएंगे।
कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। खंडवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। अशोकनगर में 25 एवं 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान में 20,000 डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सतना, सीहोर, धार, रतलाम, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, अनूपपुर सहित विभिन्न जिलों में महाअभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 57 करोड़ 61 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 36,36,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से ऊपर हो गई है। पिछले वर्ष मार्च के बाद यह सबसे ऊंची दर है। पिछले 24 घंटों में 36,000 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,61,340 है, जो पिछले 151 दिन में सबसे कम है। टैलेंट सर्च 2021 अभियान के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 23 अगस्त तक किया जा सकेगा। पूर्व में अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। रजिस्ट्रेशन का कार्य 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ है। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कराते, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, पुरुष हॉकी, ट्रायथलॉन, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, पुरुष क्रिकेट, योग और मलखंभ में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। चयन की प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के अनुरूप और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हस्तांतरित की जा सके। उन्होंने आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का जायजा लेने के दौरान कहा कि प्रयास ऐसे हों जिससे एयर टर्मिनल के विस्तार में कोई बाधा न आए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा कल गृह जिले सागर पहुंची। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। डॉक्टर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा के जरिए हम जनता का आशीर्वाद लेने और विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बताने आए हैं। इससे पहले यात्रा रायसेन होते हुए सागर पहुंची। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री ठाकुर ने कहा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाया तथा डिस्कस थ्रो, गोल्फ और फेंसिंग स्पर्धाओं में भी हमारा प्रदर्शन जबरदस्त रहा। श्री ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का लक्ष्य अपनाना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से हमारी सफलता की नींव पड़ी। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी लोगों से रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के सम्मान का संकल्प लेने की अपील की है। श्री पटेल ने बधाई संदेश में कहा कि भाई बहन के पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पारिवारिक समरसता की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रक्षाबंधन की बधाई देते हुए लोगों से कोरोना टीकाकरण का रक्षा सूत्र अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान में पात्र लोग कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। श्री चौहान ने कहा कि इस रक्षाबंधन पर स्वास्थ्य की रक्षा का महत्व समझते हुए टीके से सुरक्षा के बंधन को सभी भाई बहन ध्यान में रखें।
शिवपुरी में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। उधर छिंदवाड़ा में भी रक्षाबंधन उत्साह से मनाने की तैयारी चल रही है। धार, खंडवा, गुना सहित सभी जिलों में भी रक्षाबंधन पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में आज रक्षाबंधन के दिन जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार धार, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि हो सकती है, जबकि श्योपुर और मुरैना समेत 13 जिलों में तेज पानी गिरेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल में कई जगहों पर रिमझिम बारिश होगी। मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, आगर, शाजापुर, झाबुआ, बैतूल, राजगढ़, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिलों में तेज बारिश की संभावना है। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में मध्यम बारिश होगी तथा भोपाल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, होशंगाबाद और इंदौर संभागों के कुछ जिलों में रिमझिम बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र व एनएसएस के तत्वाधान में कल स्थानीय मूलना स्टेडियम में स्वतंत्रता की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुरैना में कलेक्टर के निर्देश पर मिठाई की दुकानों से सैंपलिंग की कार्यवाही की गई और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद कल होशंगाबाद पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6.5 करोड़ रुपए लागत के 10 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश जल्द ऑक्सीजन उत्पादन में होगा आत्मनिर्भर। 25 और 26 अगस्त को आयोजित कोरोना टीकाकरण की तैयारियां तेज। पीले चावल देकर लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन आज, तैयारियां जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।